देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस वक्त धरने का 13वां-14वां दिन था और राष्ट्र हित के अंदर जब पूरी सेना हमारी लड़ाई लड़ रही थी, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस, आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना था। इस स्थिति में हमने धरने को डेफर किया। 13 तारीख तक हमने दिया था, 13 तारीख तक हम करेंगे और उसके बाद स्थितियाँ सही रही तो हम आंदोलन करेंगे। 13 तारीख कल समाप्त हो गई और जैसा हमने कहा वैसा 14 तारीख से आज हमने वापस धरना चालू किया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और इनकी संघर्ष समिति संयुक्त रूप से धरना दे रही है। मैं लगातार आज शायद 20 दिन से ज़्यादा का समय हो गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद धरना राजस्थान में चला। मैं तमाम उन सोशल मीडिया के मेरे भाइयों का, प्रिंट मीडिया, यहाँ पे जो धरना स्थल पे जो लोग बाग आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन सबका धन्यवाद दूंगा कि लगातार ये धरना 20 दिन से ज़्यादा का समय इस धरने को हो गया, 20-22 दिन का। और ये धरना जब तक जारी रहेगा, ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा, जब तक एसआई भर्ती रद्द नहीं हो जाती। कल कोर्ट के अंदर तारीख भी है और पिछली बार भी हाई कोर्ट ने फटकार लगाई और सरकार गिड़गिड़ाई 10 दिन का टाइम दो। अब सरकार को नया बहाना लाएगी। हमें पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट इसकी सुनवाई भी करेगा और मुझे नहीं लगता कि सरकार चाहे तो रद्द कर दे, कौन मना करे, सरकार आज भी कर सकती है। 1 मिनट लगता है कोर्ट के अंदर दे दे और रद्द नहीं करे तो सरकार ये लिखने की हिम्मत भी सरकार में नहीं है कि रद्द नहीं करेंगे। ये हमने राजस्थान की सरकार को मजबूर कर दिया, राजस्थान के जवानों ने मजबूर कर दिया। हम तो चाहते हैं कि सरकार ये लिख दे रद्द नहीं करेंगे, ताकि सरकार का जो चेहरा है, जो जिस तरह का कृत्य उन्होंने किया, जिस तरह नौजवानों से वोट लिया, उसके बाद कमिटमेंट के बाद ये बदल कर ही लिख देते हैं कि हम भर्ती रद्द नहीं कर रहे हैं और आरपीएफ का हम तो ये चाहते हैं कि लिख दें, लिखेगी नहीं। सरकार डर गई और नौजवान जो आज यहाँ बैठा है और बीच में गिरफ्तारी का कार्यक्रम भी एक दिन हुआ। मैं धन्यवाद दूंगा प्रदेश के नौजवानों का, तमाम वर्गों का। और ऐसा ही भर्ती के साथ साथ जो अभ्यर्थी थे, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जवान भी मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है। हम कल तक वेट करेंगे और उसके बाद बड़ा आंदोलन कैसे किया जाए, इस आंदोलन को पूरे प्रदेश इस तरह का बना के और 1 लाख जवानों की रैली का जो हमारा कार्यक्रम है, वो राजधानी के अंदर 1 लाख जवानों की रैली करेंगे। हमने स्थान भी चुन लिया था, लेकिन उस दिन जब ऑपरेशन सिंदूर हो गया, मैंने पूरी पार्टी टीम को बुलाया था, 2 दिन बाद चली और हमने तय कर लिया था कि 2 ग्राउंड हमारे पास है, विद्याधर नगर और एक आपके रामलीला, जहाँ हम लोगों को ला सके। 1 आध ग्राउंड को और हमारी नज़र में था। तो हम ये चाहते थे कि 1 लाख बच्चे यहाँ जुटे ताकि पेपर लीक की घटनाएं दोबारा राजस्थान के अंदर नहीं हो और दोबारा पुनरावृत्ति पेपर लीक की घटनाओं की नहीं। बार बार भजनलाल जी कह रहे मैंने एक पेपर करा दिया, एक पेपर से नहीं होगा, पेपर तो बहुत सारे होंगे। और ये आरपीएससी के अंदर जो बैठे हैं लोग, वो ज़्यादातर करप्ट लोग वही बैठे हैं जो नियुक्तियाँ पहले हुई। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग, 2-2, 3-3 चेयरमैन से पूछताछ नहीं करना और ये जो गरीब हमारे थे ओबीसी के, एसटी के, वो ला के जेल के अंदर ठूंस दिया। आप बताओ, एसओजी कह रही कि 400 फर्जी है, तो पकड़ क्यों नहीं रही है? पकड़े तो अभी 103 गए, जिनमें अभ्यर्थी 53-54 ही है, बाकी लोग कहाँ पे? एसओजी को धरपकड़ करनी चाहिए और एक कोर्ट से जमानत मिल रही है, ये भी दुर्भाग्य है। इतना बड़ा कृत्य होने के बाद हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन करते हैं कि ऐसे मामलों में जमानत नहीं दें, नहीं तो इनके हौसले खुलते हैं। और कोर्ट समय समय पर सरकार को फटकार भी लगाता है। सरकार ने जो कहा वो नहीं किया। सरकार जिन मुद्दों को लेकर सत्ता के अंदर आई बीजेपी की, राजस्थान की जनता को धोखा दिया। कांग्रेस ने धोखा दिया ही था, पेपर लीक करवाए सारे, और इसलिए कराई गिरोध की सरकार जा रही थी। लेकिन मतलब ऐसी स्थिति हो गई कि लूट मची है मंत्रिमंडल के अंदर कि लूटो, खाओ, वापिस नंबर नहीं आएगा, जो है हमारा है, वापिस नंबर नहीं आएगा। इसी हिसाब से सब लोग चल रहे हैं। मुझे बड़ा दुख होता है जब सचिन पायलट ने कहा कि आरपीएससी भंग हो, 1.5 साल हो गई, उनकी जबान नहीं खुल रही है। यहाँ आओ, हमसे मिल के ही चले जाओ। और डॉक्टर साहब बड़े प्रवचन देते थे यहाँ थे, जब हनुमान जी को मैं कहना चाहता हूँ वो यहाँ आए, तब तो मैं तो बजरी माफिया के खिलाफ आंदोलन कर रहा था राजस्थान के अंदर। और मैंने ऐसा आंदोलन किया, 12 रैली करी कि उसके ईडी भी आई, सीबीआई भी आई, उसका दिमाग ठीक कर दिया बजरी माफिया का। फिर भी मैं ऐसा ही भर्ती, तमाम जो भर्तियां थी उसको लेकर सिविल लाइन फाटक पे भी आरएलपी ने प्रदर्शन किया। लोकसभा के अंदर दर्जनों बार मामला उठाए। रीट लेवल फर्स्ट की भी हम चाहते हैं कि वो रद्द हो और कलाम कोचिंग सहित तमाम जो कोचिंग सेंटर इसके अंदर मिले हुए उनकी जांच होनी चाहिए। वो पर्दे के पीछे कौन से कांग्रेसी नेताओं का कोचिंग है, किसका नहीं है। हम ये चाहते हैं कि राजस्थान में अगली भर्तियां जो भी हो, वहाँ इस तरह का कलंक नहीं लगे। और भाग्य राजस्थान का कि मुख्यमंत्री को पता ही नहीं रहता सुबह क्या कहा, दोपहर क्या कहा। हम टोटल ब्यूरोक्रेट्स मुख्यमंत्री